तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के स्टडी में फिर से स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको हम क्यों कर रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास कर देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा है चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। इसमें हम बात क्या करने वाले, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। टॉपिक कौन सा होगा हमारा, दो बिंदु आवेश संबंधी कूलाम का नियम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है, दो बिंदु आवेश संबंधी कूलाम का जो नियम होगा वो क्या होगा, बल का नियम क्या है। इसमें बल का नियम भी आपको कह सकता है, दो आवेशों संबंधी कूलाम के बल का नियम का उत्पत्ति कीजिए या उसको आपको अच्छी तरीके से समझाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ को डिस्कस कर सके, ठीक है। चलिए, हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ देना, ठीक है। इसकी PDF भी आपको हम कहाँ देंगे, देखिए PDF भी आपको मिलेगी। PDF कहाँ मिलेगी, PDF आपको मिलेगी SKM स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर, और कहाँ मिलेगी, SKM स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आपको यहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास है, दो बिंदु आवेशों संबंधी कूलाम का नियम क्या होता है या कूलाम के बल का नियम क्या होता है। देखिए, कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी रिसर्च से क्या किया कि एक नियम को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा क्या, मान लेते हैं कोई हमारे बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक हमारा है +Q, एक हमारा है -Q। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आया कि कोई हमारे दो बिंदु आवेश हैं, एक हमारा क्या है +Q, एक हमारा क्या है -Q, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसके बीच की दूरी को हम स्मॉल r या कैपिटल R कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझेंगे उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहा आपको देखिए आंसर में लिखना होगा। मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना होगा क्योंकि आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश, क्या, दो बिंदु आवेश +Q व -Q स्मॉल r की दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r की दूरी पर स्थित हैं। क्या हैं, स्थित हैं, ठीक है। कहाँ स्थित हैं, स्मॉल r की दूरी पर क्या हैं, स्थित है। मान लेते हैं कोई हमारा +Q और -Q आवेश हैं जो कि r दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, मान लीजिए इस पे क्या बल लग रहा है, F बल लग रहा है, ठीक है। ध्यान से इतना समझ में आया आपको, F बल लग रहा है, ठीक है, लग रहा है, ठीक। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि F बल लग रहा है, ठीक है। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखेंगे आगे क्या कर रहा है कि इन्होंने इस पर दो नियम निकाले। क्या निकाले, दो नियम। उन्होंने केस फर्स्ट में क्या बताया, कि इन दो आवेशों पर, क्या, इन दो आवेशों पर, यानी कि बिंदु आवेशों पर, यानी इन दोनों आवेशों पर, आप किसी तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों आवेशों पर, ध्यान समझेंगे, आवेशों पर कौन से आवेश, Q1 व Q2, या इसको अगर हम Q1 माने, इसको अगर हम Q2 मान ले, ठीक है। ध्यान समझेंगे, या कोई चीज़ आप मान सकते हैं, अगर इसको Q1 Q2 माने या +Q या -Q दोनों मान सकते हैं आप, कोई वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Q1 और Q2 पर जो बल लगेगा, पर लगने वाला बल F, लगने वाला बल F उन आवेशों के, लगने वाला बल उन आवेशों के क्या कर रहा है, उन आवेशों के गुणनफल के, किसके, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होगा।
पहले केस में उन्होंने यही कहा, केस फर्स्ट में यही कहा कि जो उनके बीच जो आवेश हैं, आवेशों का जो गुणनफल है वो बल, उस पर जो लगने वाला बल है उससे गुणनफल का अनुपाती होगा, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। अब केस सेकंड की बात करें। केस सेकंड में देखिए उन्होंने क्या कहा कि बिंदु आवेशों के, क्या कहा, बिंदु आवेशों के, क्या कहा इन्होंने, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को, क्या, बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, क्या कर रहा है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यह इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सूत्र होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या होगा। अब चलिए अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। इतना हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि जो आपका प्लस क्यू होता है उस पर आवेश कितना होता है, 1 पॉइंट, प्लस में यहाँ पे होगा प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होगा। अगर माइनस क्यू की बात करेंगे तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा K × Q1 Q2/r²। हमने इन अनुपाती को हटाया, एक नियतांक ले आया, जहाँ पर क्या है, K क्या है, एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है। ठीक, इसका मान क्या होगा, 1/4πε0 या क्या होगा 9 × 10⁹ होगा। ठीक है, ये आपका 2 मान इसके आपको निकल कर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर K का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि इसका जो सूत्र है कितना आया। तो चलिए यहाँ पे इसकी मात्रा की बात करते हैं क्या, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको ये आपका कूलाम का बल का नियम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।